हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-SSC A&M फीमेल हेल्थ वर्कर के 5000 कितनी वैकेंसी है, 5272 है। तो इस वैकेंसी के शानदार सेशन में 38 दिन के कॉन्सेप्ट में के साथ वाले सीरीज में क्या है, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार के बारे में। कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित 35 MCQ करने वाले हैं। आज 30 नहीं 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो सेशन पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो सभी दोस्त आपके लाभ उठा सकें। तो करा बैलेंस्ड डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को, समय बर्बाद करते हुए, क्योंकि हम एग्जाम से पहले इतना आपको क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि असफल होने का चांस ही नहीं होगा। तो करा विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। करा विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार पर आधारित विषय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। यह विषय विशेष रूप से A&M यानी अगिली नर्सिंग नर्स मिडवाइफ परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि A&M का कार्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें पोषण से संबंधित सही जानकारी देना होता है और संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सेवन किया जाता है ताकि शरीर की आवश्यकता पूरी हो सके। मतलब क्या संतुलित आहार इसलिए जाता है कि क्या हो, हमारे शरीर में जो भी क्या है आवश्यकता है वो क्या हो सके, पूरी हो सके, जिससे हम क्या करें, किसी भी काम को आसानी से कर सके। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। कर विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, मतलब प्रत्येक आयु वर्ग के लिए क्या अलग अलग संतुलित आहार होते हैं। जैसे 0 से 1 वर्ष के लिए आहार होता है नवजात शिशु के लिए मातृत्व दूध यानी मदर मिल्क यानी माता का दूध। माता का दूध क्या होता है, 0 से 1 वर्ष के लिए क्या सर्वोत्तम आहार होता है। यदि माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो उपयुक्त फार्मूला दूध दिया जाता है। मतलब क्या किया जाए, यदि माँ का दूध उपलब्ध नहीं है, किसी क्या हो कारणवश क्या हो माँ का दूध उपलब्ध न हो, तो क्या हो उपयुक्त फार्मूला दूध, जिसमें क्या हो पोषक तत्व हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान, बच्चों को 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध दिया जाता है। 6 महीने तक सिर्फ क्या कीजिए, माँ का ही दूध दीजिए। उसके बाद ठोस आहार सॉलिड फूड की शुरुआत की जाती है, जैसे कि दलिया, प्यूरी आदि। नेक्स्ट करा 1 से 6 वर्ष के बच्चों का आहार अधिकतर ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ चाहिए, जैसे कि दलिया, दाल, सब्जियां, फल, दूध आदि। 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या चाहिए, दलिया, दाल, फल, सब्जियां, दूध आदि। पोषक तत्व जिसमें क्या प्रोटीन हो, विटामिन A हो, C हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जिंक जैसे पोषक तत्वों की क्या होती है आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है बच्चे का विकास वहीं पर क्या होता है माइंड का विकास होना शुरू हो जाता है। विशेष ध्यान, बच्चों के आहार में हर प्रकार के पोषक तत्वों का मिश्रण होना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से हो सके। कर युवाओं और वयस्कों के लिए 18 से 45 वर्ष आहार। इस आयु के वर्ग के लोगों को शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, दाल, मांस, अंडा, दूध और स्वस्थ वसा जैसे जैतून का तेल शामिल होने चाहिए। 18 से 45 वर्ष के लिए कर पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन, विटामिन D, विटामिन B12 और जिंक। विशेष ध्यान, युवाओं को सक्रिय जीवन शैली और अच्छे आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए। खाना खाने के साथ साथ क्या चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी चाहिए। अब प्रारंभिक से बुढ़ापे यानी 45 प्रारंभिक बुढ़ापे यानी 45 से 60 वर्ष। इस आयु वर्ग के मांसपेशियों के टूटने की गति तेज होती है, इसलिए प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें क्या हो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन D का सेवन बढ़ाना चाहिए, विटामिन D का भी सेवन करना चाहिए। पोषक तत्व प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे फल और सब्जियां क्या है खाने चाहिए। विशेष ध्यान, इस आयु वर्ग में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इसलिए आहार में फाइबर की अधिकता होनी चाहिए और वसा का सेवन कम करना चाहिए। मतलब ज़्यादा फैट वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, मतलब तेल वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, मैं कहने का मतलब है। कर वृद्धावस्था 60 वर्ष और उससे ऊपर के लोग हैं। वृद्ध व्यक्तियों के आहार में हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। उन्हें उच्च प्रोटीन, विटामिन D और कैल्शियम से भरपूर आहार चाहिए ताकि हड्डियों की मजबूती मिल सके और मांसपेशियों की कमजोरी को रोका जा सके। इसमें पोषक तत्व क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन D और पोटेशियम होने चाहिए।
विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों को पानी की पर्याप्त सेवन करना चाहिए, ज़्यादा वसा और चीनी से बचना चाहिए। मतलब ज़्यादा तैली चीज़ें नहीं खाना चाहिए और चीनी से बचना चाहिए। उनका आहार हल्का, पचने में आसान और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। आहार हल्का हो लेकिन क्या हो, सुपाच्य हो, मतलब आसानी से पच सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतुलित आहार के लाभ। जो संतुलित आहार है इनको खाने से लाभ क्या होता है, हमें क्या होते हैं, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। संतुलित आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। यह क्या करता है, उच्च पोषण से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यह वजन नियंत्रण, उचित आहार से शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, आहार का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सही पोषण से मानसिक स्वास्थ्य स्थिति क्या होती है, बेहतर रहती है। अब गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वोमेन। गर्भवती महिला को संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होती है, ताकि न केवल उनके शरीर की ऊर्जा को जरूरतें पूरी हो सकें, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे स्वस्थ विकास हो सके। और उस दौरान प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड की सही मात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गर्भवती कोई महिला प्रेग्नेंट वोमेन है तो क्या चाहिए, उसको हर चीज़ की, हर विटामिन मिलना चाहिए, हर तरह के क्या होना चाहिए, पोषक तत्व मिलने चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चा भी हेल्दी हो सके। नेक्स्ट, पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता होती क्यों है, पोषण में क्या क्या आवश्यकता है। प्रोटीन चाहिए, शारीरिक विकास और बच्चे के अंगों के निर्माण के लिए क्या चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें क्या है, उनके प्रोटीन किस लिए चाहिए, शारीरिक विकास और बच्चे के अंगों के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड भ्रूण में तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए, जो है क्या नर्वस सिस्टम है उसके विकास के लिए चाहिए। फिर आयरन किस लिए, खून की कमी जैसे एनीमिया को रोकने के लिए और बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, इसलिए आयरन का यूज किया जाता है। फिर कैल्शियम किस लिए चाहिए, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, मतलब हड्डियों का विकास और दांतों का। फाइबर, पाचन तंत्र की समस्याओं को रोकने के लिए फाइबर की जरूरत होती है। आहार की विशेषताएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, दही, साबुत अनाज, दालें और ताजे फल क्या चाहिए, लेने चाहिए। और ज़्यादा चीनी, वसा और जंक फूड से बचना चाहिए। मतलब क्या है, जंक फूड बहुत कम सेवन करना चाहिए। स्तनपान करने वाली महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, कह रहा है स्तनपान करते समय माँ को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ताकि न केवल उसकी ऊर्जा की कमी को पूरी हो, बल्कि बच्चे को माँ के दूध से सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। जो स्तनपान कराती हैं, जो महिलाएं क्या बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी क्या चाहिए, अधिक पोषक तत्व वाली चीज़ें खाने चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे को प्रोटीन की हर चीज़ की मात्रा क्या हो, सही प्रकार से सभी पोषक तत्व मिल सके और माता का भी क्या हो, ऊर्जा बनी रहे। क्योंकि क्या होगा, सारी ऊर्जा क्या होती है, दूध बनने में निकल जाती है, तो माता का भी क्या होता है, तबीयत खराब हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए, स्तनपान करने वाली महिलाओं को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता क्यों है, प्रोटीन मांसपेशी की मरम्मत और ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूती और बच्चे के हड्डी विकास के लिए, जैसे आयरन खून की कमी को रोकने के लिए। विटामिन ए और सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। अच्छे वसा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए। जो आहार है, आहार की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर, जैसे प्रोटीन, हरी सब्जियां और साबुत अनाज होने चाहिए। कम शक्कर और वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जिसमें क्या हो, कम शक्कर हो, मतलब चीनी की मात्रा कम हो। वसा वाले मतलब क्या, जिसमें तैली चीज़ें, जिसमें फैट बहुत ही कम हो। कामकाजी महिलाएं, वर्किंग वुमेन, जो महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। कामकाजी महिलाओं को उनके व्यस्त जीवन शैली के कारण संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ताकि वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सक्रिय और स्वस्थ रह सकें। जो महिलाएं क्या ज़्यादा काम करती हैं, काम में बिजी रहते हैं, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या हो, वह मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से क्या मजबूत हो सकें। पोषण की आवश्यकता है, इसमें क्या, प्रोटीन शारीरिक ऊर्जा और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। कैल्शियम और आयरन हड्डियों को रक्त प्रणाली की स्थिति को बनाए रखने के लिए। और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। और फाइबर पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। आहार की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे दाल, अंडे, मांस, ताजे फल और सब्जियां और पूरे अनाज। लंच और डिनर के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन, जैसे सलाद, सूप और दाल चाहिए लंच और डिनर के लिए। जंक फूड से बचें और हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पिए। मतलब क्या हो, पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, पानी पीजिए। नेक्स्ट शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्ति, फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स,
मतलब शारीरिक रूप से जो सक्रिय व्यक्ति हैं, जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, जैसे कि खिलाड़ी या शारीरिक मेहनत करने वाले लोग जो ज़्यादा काम करते हैं, या शारीरिक रूप से सक्रिय खिलाड़ी हो गए, ये सब जो लोग खेत में काम करते हैं, जो किसान हो गए, इन सब लोगों के लिए सक्रिय रहने के लिए उन्हें शरीर को पोषक तत्वों के सही संतुलन के साथ ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियों के विकास और पुनर्निर्माण के लिए उच्च प्रोटीन आहार की जरूरत होती है। मतलब क्या, ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, मांसपेशियों में क्या होगा, खिंचाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या चाहिए, उन्हें संतुलित आहार, उच्च प्रोटीन वाली आहार चाहिए। पोषण की आवश्यकता, इनको पोषण की आवश्यकता क्या है, प्रोटीन चाहिए मांसपेशियों के निर्माण और रिकवरी के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, विटामिन B6 और C चाहिए मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए, पानी और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, आहार की विशेषताएं। इनके आहार की विशेषताएं होनी क्या चाहिए, प्रोटीन से भरपूर आहार जैसे चिकन, मछली, दालें और अंडे। ऊर्जा के लिए साबुत अनाज और फल चाहिए। जल योजन के लिए पानी और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। फिर मधुमेह, जो डायबिटीज और उच्च रक्तचाप वाले लोग होते हैं, उनको क्या सावधानियाँ चाहिए, कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो क्या हो, डायबिटीज से और हाई ब्लड प्रेशर से या हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन कहते हैं जिसे मधुमेह, डायबिटीज, क्योंकि इन बीमारियों को नियंत्रित करने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या है, खाने पर ही नियंत्रण करके क्या सकते हैं, इन दोनों बीमारियों को कम कर सकते हैं। संतुलित आहार के माध्यम से इन रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है और रोगियों को जीवन शैली में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है पोषण की आवश्यकता, नमक को कम करें, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, फाइबर रक्त शर्करा को स्थिर बनाए रखने के लिए, और प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए, जो स्वस्थ वसा है हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। जो आहार की विशेषताएं हैं, कह रहा है साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फल और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ और अधिक नमक और चीनी का और वसा से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, चीनी और फैटी चीज़ें क्या होना चाहिए, तेली चीज़ें बहुत कम खाना चाहिए। नेक्स्ट, कारण मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति, जो मेंटली एक्सॉस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मानसिक थकावट तनाव को कम करने के लिए क्या होता है, आहार महत्वपूर्ण होता है। और मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति क्या होता है, संतुलित आहार लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और उसका तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। इसको पोषण की किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, करा विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिससे मानसिक स्थिति को क्या कर बेहतर बनाने के लिए। फिर मैग्नीशियम, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र को आराम देने के लिए। विटामिन C तनाव को कम करने में मदद करता है। जो ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, यह मानसिक स्थिति को क्या कहते हैं, सुधार करते हैं। अब आहार की विशेषताएं क्या है, क्या कहना चाहिए, नट्स, बीज, मछली, ताजे फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी चाय और कैमोमाइल चाय का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, आहार के प्रकार और उनके लाभ। कारण विभिन्न प्रकार के आहारों का सेवन व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के अनुसार किया जाता है और संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य समूहों का मिश्रण होता है, जैसे जिनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल शामिल होते हैं, और ये सभी शरीर के सामान्य कार्य और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। आहार के प्रमुख प्रकार, शाकाहारी आहार, जो क्या वेजिटेरियन डाइट, इसमें क्या शाकाहारी आहार में क्या पशु उत्पादों का सेवन नहीं किया जा सकता है। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, अन्य पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और यह आहार आंतरिक सफाई और वजन नियंत्रण, हृदय रोगों से बचाव में मदद करता है। इसके लाभ क्या है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रक्तचाप और उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर को नियंत्रित करता है, और मोटापे की रोकथाम करता है। अब मांसाहारी आहार, इसमें क्या होता है, मांसाहारी आहार में क्या होता है, मांस, मछली, अंडा और अन्य पशु उत्पाद होते हैं। यह आहार प्रोटीन और B12 का एक अच्छा स्रोत होता है। विटामिन B12 का क्या होता है, एक अच्छा क्या होता है, स्रोत होता है, जो शरीर की आवश्यक होता है। कारण लाभ, इसमें मांसपेशियों के विकास और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता को क्या करना, पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है। और मध्यम आहार, जो हमारा बैलेंस डाइट होता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है। जो संतुलित आहार है, इसमें क्या सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सही मात्रा होती है, जो शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। इसमें क्या होता है, यह शरीर के विकास, रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि और दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ में क्या होता है, के लिए लाभकारी होता है। तो क्या चाहिए, बैलेंस डाइट होना हमारे लिए चाहिए। कम कार्बोहाइड्रेट आहार, लो कार्ब डाइट, इस आहार में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की जाता है और वसा और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, और यह आमतौर पर वजन घटाने और
रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। करा वजन में कमी होगी, इससे कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ खाएंगे तो रक्त और शर्करा और इंसुलिन का स्तर क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा, जिससे क्या होगा, डायबिटीज का खतरा कम हो जाएगा। अब कम वसा वाला आहार, लो फैट डाइट, इसमें वसा की मात्रा को क्या कहता है, कंट्रोल किया था, मतलब तैली चीज़ों को कम खाया जाता है, फैटी चीज़ों को, और खासकर अस्वस्थ वसा जैसे ट्रांस फैट और संतृप्त वसा को, यह आहार हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयुक्त होता है, हृदय स्वास्थ्य को क्या बढ़ावा देता है और हृदय रोगों को क्या करना, जोखिम को घटाता है, वजन नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। अब पोषण की कमी और उनके प्रभाव, कर आहार में पोषण की कमी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पोषण की कमी से यदि किसी आयु वर्ग के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा प्राप्त नहीं होती है तो वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो सकता है। अब पोषण की कमी के सामान्य प्रभाव, आयरन की कमी, कर आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। जो क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होगा, जिससे क्या होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो इसके कारण क्या होगा, थकान होगी, कमजोरी होगी, सिर दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। थकान, कमजोरी, गहरे रंग की त्वचा हो जाएगी और सांसों में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करा विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी हुई, हड्डियाँ कमजोर हो गई और हड्डी जैसे रोग क्या हो गए, रिकेटस और ओस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। इसलिए क्या होता है, जब हड्डियों में दर्द हो तो समझिए विटामिन डी की कमी है, ज़्यादा हो रहा है। तो मांसपेशियों की कमजोरी और थकावट महसूस ज़्यादा हो रही तो समझिए क्या, विटामिन डी की हमारे पास कमी है, हमारे शरीर में, हमारे पास में। करें विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डिफिशियंसी, करें विटामिन ए की कमी से दृष्टि संबंधी समस्या होती है, मतलब आंखों में समस्या उतरेगी, जैसे रतौंधी हो जाएगा, इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। अब धुंधला दृष्टि, हल्का दिखाई दे रहा है, त्वचा की समस्याएं हैं, संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता है, तो समझिए विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट, करा प्रोटीन की कमी, करा प्रोटीन डिफिशियंसी, करा प्रोटीन की कमी से शरीर के विकास और मरम्मत की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मांसपेशियों की कमजोरी और शारीरिक थकान हो सकती है। शरीर में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी और वृद्धि में कमी, ये क्या प्रोटीन की कमी से होता है। फिर कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से क्या होगी, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी और हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है, मतलब हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा, टूटने का संभावना बढ़ सकती है। हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगी और दांतों की समस्या है, तो क्या कहते हैं, कैल्शियम युक्त कोलगेट का सेवन कीजिए, दंत मंजन का। तो नेक्स्ट, करा सारांश, हमने जो पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो संतुलित आहार का महत्व हमारे जीवन के चरण में अपरिहार्य है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पोषक तत्वों को अलग अलग जरूरतें होती हैं, मतलब किसी आयु वर्ग के आप है तो क्या सबको पोषक तत्व की क्या है, जरूरत है। किसी को कम पोषक तत्व की जरूरत है, किसी को ज़्यादा, लेकिन ज़रूरत तो सबको है कि कैसे, उम्र के हिसाब से। और इन्हीं तरीके से पूरा करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और इन्हें क्या सही तरीके से क्या करेंगे, पूरा करके हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और एएनएम के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न आयु वर्ग के लिए आहार और पोषण संबंधी सही जानकारी प्रदान करें और ताकि वे एक स्वस्थ जीवन जी सके। मतलब सभी लोगों को क्या कीजिए, एएनएम का क्या मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है कि सभी को विभिन्न आयु वर्ग के लोग क्या पोषण की सही जानकारी बताए कि मतलब इनको ये आहार की जरूरत है और आप लोग क्या कीजिए, इनका सेवन कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये तो थे हमारे थ्योरी के पार्ट, तो थ्योरी को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पर आधारित हम टॉप 35 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो 35 में से आप कितना करेंगे, थोड़ा जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपका लक्ष्य कितना है 35 में कितना करने का। 35 करने का तो बहुत अच्छा है, पूरा में पूरा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए करा देंगे कि आपको असफल होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन क्या करना है आपको, उसके लिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है और थोड़ा सा एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि हमने थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो यदि आपको एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जो भी समस्या होंगी कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, पेपर कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, इन सब पर वीडियो आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि हमको इस चीज़ में समस्या है, ये क्या है, कोई भी डाउट हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को।
तो कह रहा संतुलित आहार में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज। हर चीज़ होना चाहिए, तभी तो क्या कहेंगे? पोषक संतुलित आहार उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा 6 महीने तक शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? पानी, माँ का दूध, फार्मूला मिल्क, रोटी और दाल। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें होगा माँ का दूध, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? फार्मूला मिल्क कब? जब माँ का दूध उपलब्ध नहीं होगा तब। तो हमारा राइट आंसर तो माँ का दूध ही होगा। नेक्स्ट कह रहा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के में शरीर के किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? आयरन की, विटामिन ए की, कैल्शियम की, विटामिन डी की। जल्दी से राइट आंसर कमेंट में दीजिए। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी होती है, 12 से ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भवती महिलाओं को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोलिक एसिड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है? दूध से, दही से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, चाय से। तो आयरन की कमी हम किससे पूरा कर सकते हैं? तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को खाकर आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा संतुलित आहार में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? दूध, फल, दालें, मांस। तो छठे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। नेक्स्ट कह मानसिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व प्राथमिक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सी। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन करें यदि एक व्यक्ति को रक्त शर्करा में कमी यानी हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसे कौन सा आहार लेना चाहिए? उच्च वसा, उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन, उच्च फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट, उच्च कार्बोहाइड्रेट। रक्त शर्करा में क्या है? कमी है, रक्त शर्करा की क्या है? कमी है, तो उसे कौन सा आहार लेना चाहिए? उच्च हाई कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट करा वृद्धों के लिए हड्डियों को मजबूती के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फास्फोरस। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट करा संतुलित आहार में फाइबर की भूमिका क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, रक्त शर्करा को बढ़ाना, हड्डियों को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 10वें का आंसर हो जाएगा हमारा संतुलित आहार में फाइबर की भूमिका है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 11वीं क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां करा है विटामिन के का कार्य क्या है? तो हड्डियों को मजबूत कर रखना, रक्त स्राव को नियंत्रित करना, पाचन में सहायक होना और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त स्राव को नियंत्रित करना विटामिन के का कार्य है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को आहार में किस प्रकार की कैलोरी का होना आवश्यक है? खाली कैलोरी, संतुलित कैलोरी, उच्च वसा कैलोरी, उच्च चीनी कैलोरी। तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा संतुलित कैलोरी। मतलब हमें क्या चाहिए? संतुलित कैलोरी चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? संतुलित कैलोरी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से त्वचा पर सूजन और संक्रमण हो सकता है? विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी। तो यदि आपको लगता है कि क्या है कम समय दे रहे हैं आपको आंसर देने के लिए, तो क्या कीजिए? वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा समय पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यदि आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा 13वें का हो जाएगा राइट आंसर विटामिन सी। कर त्वचा में सूजन और संक्रमण हो सकता है क्या? विटामिन सी की कमी से। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आ गया गर्भावस्था में महिलाओं को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? आयरन की, कैल्शियम की, फोलिक एसिड की, सभी की। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सभी की। तो क्या हो जाएगा? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड सभी की क्या थी? गर्भावस्था में महिलाओं को
आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों को अधिकतम किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? फाइबर की, कार्बोहाइड्रेट की, आयरन की और विटामिन B12 की। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों के आहार में किस प्रकार का आहार सबसे उपयुक्त होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, मिश्रित आहार, केवल फल। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों के आहार में सबसे उपयुक्त होता है क्या? मिश्रित आहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वें का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा कम आयरन का स्तर किस बीमारी का कारण बन सकता है? स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स, खसरा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो हमारा कम आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा होता है एनीमिया, अभी आपने पढ़ा ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारण जो महिलाएं स्तनपान कर रही हैं उन्हें अधिकतर किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन ए की, विटामिन डी की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें किस पोषक तत्व की आवश्यकता है? क्या? कैल्शियम की। तो 18वें का आंसर हो जाएगा। फिर 19वां देखिए, कह रहा है कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन से बचने के लिए आहार में किस चीज की कमी करनी चाहिए? नमक की, विटामिन सी की, प्रोटीन की, फाइबर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19वें का राइट आंसर। तो हमने क्या कहा था? उच्च ब्लड प्रेशर यदि हाई है तो क्या करना चाहिए? हमें नमक की कमी करनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा है? मांसाहारी आहार, शाकाहारी, उच्च वसा वाला आहार, पौष्टिक आहार। तो राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए जल्दी से। तो हमारा हो जाएगा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा पौष्टिक आहार, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट 21 का बच्चों को किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचाना चाहिए? फल और सब्जियां, ताजे पेय, अधिक शक्कर और जंक फूड, साबुत अनाज। तो आपको 21वें का राइट आंसर बहुत ही शानदार लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिक शक्कर और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीज़ नहीं खानी चाहिए, तैली चीज़ें। करो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? उच्च कैलोरी, पोषक तत्वों से भरपूर आहार, केवल फल, तला हुआ आहार। तो हमारा 22वें का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट में बताइए। तो हो जाएगा हमारा पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए, जो क्या सुपाच्य हो। नेक्स्ट, करो शरीर के सामान्य विकास के लिए किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, शाकाहारी प्रोटीन, मांसाहारी प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। करा अगला क्वेश्चन, करा बच्चों में पोषण की कमी के कारण सबसे सामान्य स्वास्थ्य समस्या क्या होती है? मोटापा, हृदय रोग, आंतरिक संक्रमण, विकासात्मक विलंब। तो हमारा 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में पोषण की कमी से क्या होगा? विकासात्मक विलंब। मतलब क्या होगा? विकास में क्या होगा? विलंब होगा। नेक्स्ट, कर संतुलित आहार में वसा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? फल, दूध और डेयरी उत्पाद, मांस, ताजे सब्जियां। तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और डेयरी उत्पाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 26वां का रहा है कि संतुलित आहार में सही हरी पत्तेदार सब्जियों का क्या महत्व है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, आंतरिक अंगों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में पानी की कमी को पूरा करना। तो हमारा 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि आहार में अधिक चीनी का सेवन करने से कौन सी समस्या हो सकती है? मोटापा और डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा राइट आंसर 27 का हो जाएगा, मोटापा और डायबिटीज आहार में अधिक चीनी का सेवन करने से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। करा वयस्कों की किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है जिसमें हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है? विटामिन सी, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमारा हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। वयस्कों में पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट का 29, गर्भावस्था के दौरान कौन सा आहार विशेष रूप से आवश्यक होता है? उच्च कैलोरी आहार, संतुलित आहार जैसे प्रोटीन, फोलिक एसिड शामिल हो, केवल फल और सब्जियां, तला हुआ और प्रोसेस्ड आहार। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा हो जाएगा संतुलित आहार और जिसमें क्या हो? प्रोटीन और फोलिक एसिड शामिल हो। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन तरफ। 30 नहीं है, 35 क्वेश्चन है, इसलिए अभी इंतजार कीजिए, अभी और 5 क्वेश्चन है। करा मोटापे से बचने के लिए आहार में किस चीज़ की मात्रा कम करनी चाहिए? प्रोटीन, वसा और चीनी, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। तो इसके लिए
मोटापे से बचने के लिए हमें किस चीज़ की कमी चाहिए? वसा और चीनी की कमी करनी चाहिए। नेक्स्ट, शारीरिक विकास के लिए बच्चों में किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आयरन और कैल्शियम, फाइबर और शक्कर, विटामिन ए और डी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो हमारा 31वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। शरीर में बच्चों के क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? किसकी? आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, किस आहार में बच्चों में त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती हैं? उच्च वसा और शक्कर से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, ओमेगा 3 फैटी एसिड से, कम चीनी से। तो हमारा 32वें का राइट आंसर हो जाएगा उच्च वसा और शक्कर से, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गर्भवती 32 का हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप। ठीक। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? मानसिक विकास में कमी, भ्रूण का उचित विकास न होना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। तो हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण का विकास, उचित विकास न होना, गर्भवती वाले प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट, संतुलित आहार के लिए सबसे उपयुक्त वसा स्रोत कौन सा है? मांस, जैतून का तेल, बटर, तली हुई खाद्य सामग्री। तो हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा जैतून का तेल, संतुलित आहार में उपयुक्त वसा का स्रोत है। नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में किस प्रकार का आहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? केवल वसा और प्रोटीन, संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों क्या सही संतुलन हो, केवल फल और सब्जियां, उच्च वसा और कम प्रोटीन। तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा संतुलित आहार और जिसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन हो। तो हमने कितने क्वेश्चन किए? टॉप 35 क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आपने 35 में से लगभग 35 क्वेश्चन कर दिए होंगे। तो आपने कितने किए? 25 किए, 30 किए, पूरे किए, 20 किए, कितने क्वेश्चन किए? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ही ज़्यादा आप शेयर करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बस आप कमेंट कीजिए इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हर टॉपिक पर। जितने भी आपके 38 टॉपिक हैं, ये तो टॉपिक सीरीज चल ही रहा है, तो इसमें यदि आपको किसी टॉपिक पर और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हर टॉपिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर एकदम दबा के कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।